शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरु जी की बेटी से अपने और गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। ये सेवा मुझे गुरु जी ने दी हुई है और ये मैं सेवा गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई अपना शुक्राना सत्संग जो आप चाहते हैं कि आपका मैसेज, आपका शुक्राना सत्संग दूसरी संगत तक भी जाए, तो आप तो मुझे रिकॉर्डर ऐप पे रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, या फिर लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है संगत जी, और कृपा करके ये सत्संग पूरा सुनिए। संगत जी, हमारी लाइफ जो है, जब हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं संगत जी, तो गुरु जी हमारी लाइफ इतने अच्छे बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलाते हैं संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी हमारी लाइफ से उन लोगों को निकाल देते हैं, चाहे वह हमारे जितने मर्जी अपने हों, लेकिन अपनों के नाम पर जो दुश्मन बने हुए होते हैं, ऊपर से चाहे आपके साथ जितना मर्जी अच्छे रहते हैं, मगर अपने मन में बुरा भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या जलन रखते हैं, तो गुरु जी से क्या छुप सकता है। जिसने सृष्टि बनाई है, जो जग का स्वामी है, महाशिव है, तो उससे तो कुछ भी नहीं छिप सकता संगत जी। तो गुरु जी सबसे पहले उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं संगत जी। उसके बाद गुरु जी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी हमारी लाइफ को सही ट्रैक पे ले आते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ऐसे निकाल देते हैं जैसे हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब प्रॉब्लम्स आई, कब चलेगी। बड़े से बड़ा संकट भी आ जाता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी को मानेंगे तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जब गुरु जी ने हमें अपना बना लिया है, हमने गुरु जी को सरेंडर कर दिया है संगत जी, तो गुरु जी हमारी लाइफ से वो कष्ट कैसे निकाल देते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। और मैं बता रही थी कि गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद वेल्थ ब्लेस करते हैं। हमारी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहती संगत जी, और मतलब कि हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, वह सब जानते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। और सच बताऊं संगत जी, जब हम गुरु जी के हो जाते हैं ना, तो गुरु जी हमारी लाइफ में मौज ही मौज करवाते हैं, और इतनी मौज करवाते हैं संगत जी कि देखिए, जैसे हम गुरु जी के सत्संग होते हैं ना, तो लास्ट में गुरु जी का मतलब कि सत्संग ख़त्म होने के बाद आरती होती है, ओम जय शिव ओमकारा। तो उसके बाद फिर संगत गुरु जी के भजन पे डांस करती है संगत जी। तो क्योंकि गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे ना, तो गुरु जी अपनी संगत को डांस करवाते थे, मतलब कि डांस वाले सॉन्ग्स लगवा के। क्योंकि हमारे गुरु जी अपनी संगत को ऐसे मतलब कि ब्लेस करते थे ना, गुरु जी का हर संगत को ब्लेस करने का अलग अलग तरीका था संगत जी। तो जब उनकी संगत डांस करती थी ना, बड़ी खुश हो जाती थी, मतलब कि मगन हो जाती थी संगत जी। आपने सुना होगा ना कि जो मस्त मौला लोग होते हैं, मतलब कि जो रब के प्यारे होते हैं, जहाँ मतलब कि पहले जो रब की मतलब कि भक्त थे, परम भक्त थे, मतलब कि वो उनको दुनिया का कोई मतलब कि परवाह नहीं होती, दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो यकीन मानिए संगत जी, जिस बंदे पे ना गुरु जी का अपने रब का रंग चढ़ जाता है ना, तो वो बंदा ना मतलब कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसको किसी की परवाह नहीं होती पहली बात, तो वो ये नहीं सोचता कि ये मतलब कि दूसरा बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या मुझे ऑब्ज़र्व करेगा मेरे बारे में, क्या मतलब कि क्या विचारधारा रखेगा मेरे लिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि उसको पता है
कि मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता मेरे रब के अलावा, मेरे गुरु के अलावा। तो संगत जी वो अपने रब की, अपने गुरु की भक्ति में ऐसे लीन रहता ना, क्या पता वो 100 काम छोड़ के गुरु के चरणों में बैठ जाए। तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ क्या नहीं, लेकिन मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। तो मेरे साथ गुरुजी के मतलब कि बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है संगत जी कि मतलब कि जब से मुझे गुरुजी का रंग चढ़ा है ना, मतलब कि जब से मैंने गुरुजी को जाना है, उनको अपना माना है, तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक तो मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं रहा है ना। दूसरा मतलब कि मुझे मतलब कि गुरुजी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लगता। मतलब कि मेरी घर गृहस्थी है, मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मैं समझती, वो मैं करती भी हूँ। बट मेरी जो अंदर की आत्मा है ना संगत जी, वो आत्मा को मतलब कि कुछ और ही चाहिए, मतलब कि उसको बस अपने परमात्मा के पास ही रहना है। तो मेरा मन करता है कि मैं बस गुरुजी के सत्संग करवाती रहूं, करती रहूं, बस उसी में मौज में रहूं। तो संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग में बहुत सुकून मिलता है, सभी को मिलता है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी का दरबार ही ऐसा है। जिस बंदे ने अपनी अंतरात्मा से उनको मान लिया ना अपना, तो उस बंदे के लाइफ में ना मैं कितनी पॉजिटिविटी आएगी ना, तो उसकी लाइफ ऐसे स्वर्ग की तरह हो जाएगी। और उसके मतलब कि खुशी के आंसू ही निकलेंगे शुक्राने के। वो बंदा शुक्राना करता करता नहीं थकेगा। तो संगत जी मैं बताऊं, मेरा गला इतना ख़राब है ना, मैं फिर भी 2-3 सत्संग रिकॉर्ड कर दिए। एक मैंने कल डाला था, एक मैंने आज डाला। तो संगत जी क्योंकि मतलब मेरे से मतलब कि इतना बोला भी नहीं जा रहा, मेरी मतलब कि आवाज़ बहुत भारी हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे गुरुजी का हुक्म था कि शुक्राना करना है। तो संगत जी जब गुरुजी की तरफ से मुझे होता है ना कि मुझे शुक्राना करना है, तो संगत जी मैं मतलब कि अपने आप को रोक नहीं पाती। जब गुरुजी के दरबार में मुझे हाज़िरी लगानी होती है ना संगत जी, मैं अपने सारे काम छोड़ के पहले हाज़िरी लगाती हूँ। तो मैं बड़ी भागा वाली हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लगाया है। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी सभी पे आपका रंग चढ़ जाए, सभी आपकी भक्ति को पहचाने। तो संगत जी मैं ये बोल रही थी कि मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ। क्या पता मैं गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना करती रहूं, क्या पता मैं किचन मतलब कि मेरा किचन एरिया और मेरा पूजा रूम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो मैं कभी भी अपने मतलब कि पूजा रूम में पर्दा नहीं करती, क्योंकि ना मैं रात में पर्दा करती हूँ ना मैं दिन में करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी को देखना है 24 घंटे। तो मैं उसको खुला ही रखती हूँ दरबार को गुरुजी के। तो मैं बस किचन में काम करते करते गुरुजी से बातें करती हूँ। इवन की संगत जी मैं गुरुजी को ना मतलब कि फ्लाइंग किस भी करती हूँ दूर से, मतलब कि आई लव यू भी बोलती हूँ, गुरुपा आई लव यू गुरुपा। कोई टेंशन हो गुरुजी ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी बात हो गुरुजी ऐसे ऐसे ऐसे, आप देख लेना मुझे नहीं पता। कोई भी कई बार ऐसा होता है ना, किचन में काम कर रही हूँ तो जल्दी होती है मुझे, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, जल्दी जल्दी से मेरा मैनेज कर दो कि मैं कर दूँ टाइम पे। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं गुरुजी को बहुत तंग करती हूँ। तो गुरुजी हंसते भी होंगे मेरे पे, मेरी कैसी जल्दी बेटी है। तो मैं गुरुजी जानते हैं कि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो संगत जी मैं सच में मेरी लाइफ चेंज होगी जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए। तो संगत जी बड़े सुख मिले मुझे। वैसे बचपन से मतलब कि मैं लाडली ही रही हूँ, छोटी थी घर पे सभी से, तो सभी का प्यार मिला मुझे। तो शादी के बाद भी मतलब अच्छा ही रहा सब कुछ। तो लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आई है ना, इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता संगत जी। मतलब कि ये फीलिंग्स ही अलग है जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं। मैं बोलती गुरुजी काश आप मुझे पहले मिल जाते, मैं आपको गुरुजी के रूप में पहले पा लेती। तो लेकिन संगत जी बोलते हैं ना कि हर एक मतलब कि चीज़ के लिए कोई समय निर्धारित होता है, तो मेरा समय यही था। तो मैं फिर भी गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। सच्चे बादशाह ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना कि तुसें मेरी बांह फड़ ली गुरुजी, हुण मेरी बांह कदी ना छड्डियो।
तो संगत जी बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी, बहुत प्यारा है गुरुजी का दरबार। मैं बता रही थी आपको संगत जी, मैं क्या पता बर्तन साफ़ करते करते आ जाऊँ गुरुजी के सामने, भजन लग रहा हो तो मैं डांस करना शुरू हो जाऊँ। क्या पता कोई गुरुजी की पिक्चर उठा के वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। सच बता रही हूँ, क्या पता कुछ लोगों को मैं मतलब कि लगेगा कि इतनी पढ़ी लिखी है तो ये कैसी हरकतें करती है, शायद कुछ मेरे रिश्तेदार ये सोचते भी होंगे। तो संगत जी उन लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी देखिए, आप लोगों को गुरुजी खुश रखें। मैं आपके लिए अरदास करती हूँ। मैं आप सभी से प्यार करती हूँ, मेरे अपने हैं पराए हैं जो भी हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ है मेरे गुरुजी के साथ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो किसी को मतलब कि बीच में इंटरफेयर करने का कोई हक़ नहीं है और ना ही मैं किसी को ये हक़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे रब से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए गुरुजी से अरदास ही करती हूँ और शुक्राने ही करती हूँ। गुरुजी सभी को नवाजिए अपनी भक्ति से, ताकि उनको भी ज्ञान हो जाए कि रब के रंग में रंगना क्या होता है। जिन्होंने रंग गुरा दे चढ़ जाते फिर दुनिया का रंग फीका लगता है। तो बस वही है अब जो हुआ है मेरे साथ, तो ये मेरे बस में भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो संगत जी मेरा मतलब कि मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस ये विचार है मेरे अंदर से। पता नहीं क्यों गुरुजी ने ये भावना मतलब कि थॉट निकाला, मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करती हूँ। मैं मतलब कि शुरू से ऐसी हूँ, ना मैं किसी के साथ कभी गलत किया है ना मैं करती हूँ, और ना ही मैं किसी को इतनी इजाज़त देती हूँ कि आप लोग ऐसे करें। तो क्यों आप लोग पाप की भागीदारी बन रहे हैं। खुश रहें, खुश रखिए, तो वो लाइफ बहुत प्यारी है। लाइफ में बहुत कुछ है हमें मिला हुआ, तो उसको एंजॉय कीजिए। दूसरों की लाइफ में झांकने का क्या वो है ना। तो हो सके तो अपने रब का शुक्राना कीजिए जिन्होंने आपको, हम सभी को इतनी अच्छी लाइफ दी है संगत जी। तो अब मैं संगत जी अपने गुरुजी के वचन शेयर कर रही हूँ। मैंने 55 तक शेयर कर दिए हैं, आज 56 से शुरू करूँगी, 56 से। तो गुरुजी कहते हैं, एक बार छोटे पाठी वो होते हैं जो गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, है ना। तो उन्होंने जो छोटा पाठी होता है, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो गुरुजी ने कह दिया, जद लोकां दे घर पाठ पढ़दा है किन्ने सफ़े पलट जाता है। तो कहने का भाव ये है, गुरुजी कहते हैं कि जब तू लोगों के घरों में पाठ करवाता है तो कितने पन्ने तू बिना पलटे ही आगे बढ़ जाता है। तो पाठी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो कई पन्ने ऐसे ही बिना पढ़े पलट देता था। तो गुरुजी ने अपनी संगत को कहा कि आप लोग अपना पाठ खुद किया कीजिए, दूसरों पर निर्भर मत रहा कीजिए। तो क्योंकि दूसरों पर क्या भरोसा कि उसने पूरा पाठ किया भी है या नहीं। तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए रब के साथ, अपने गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, किसी तीसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रब ने ये सृष्टि बनाई है तो सब रब के बनाए हुए बंदे हैं, तो सब गुरुजी की देन है। तो क्यों फिर किसी तीसरे का सहारा लेना। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, रब सभी के हैं, गुरुजी सभी के हैं। तो संगत जी बचन नंबर 57 में गुरुजी कहते हैं, लोकी पुत्र मंगते हैं, जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे तो। गुरुजी कहते हैं कि लोग मुझसे बेटा मांगते हैं, अगर वह मानसिक रूप से ठीक ना हो तो फिर सारी उम्र रोना पल्ले ना पड़ जाए, इसलिए मैं उनकी भलाई के लिए उनको पुत्र नहीं देता। ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोगों की फ़िक्र नहीं है, मुझे उन लोगों की फ़िक्र है, इसीलिए मैं उनको पुत्र नहीं देता कि पैदा होने के बाद
ये लोग ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझसे मत तो मांगा कीजिए, अगर मेरी रजा होगी तो मैं बिन मांगे ही आपको दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, पुत्र भी दे दूँगा। लेकिन आप लोग बिना मतलब कि जब आपकी किस्मत में उस पुत्र के पैदा होने के बाद आपको आपकी लाइफ में दुख लिखे हैं तो मैं कैसे दे दूँ आपको। अपने बच्चों से, अपनी संगत से मैं इतना प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उनको नहीं देता पुत्र जो उनको आगे चल के तकलीफ़ दे। लेकिन फिर आप लोग क्यों जिद करते हो मेरे से, मुझे बहुत दुख होता है। गुरुजी ने कहा। संगत जी, बचन नंबर 58 में गुरुजी कहते ना, जे गरीब नूं खाना देना है ते पार्टी दे पहले ओदे वास्ते कढ़ के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि जो गरीब लोगों को बचा कुचा खाना देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर और बाद में आप लोग कह देते हो कि हमने खाना दिया, दान होता है किसी भूखे को खाना देना, तो अच्छी बात है संगत जी। किसी भूखे को खाना देना है, दान पुण्य करना है, तो उसके लिए स्पेशल कीजिए, क्योंकि वो गुरुजी के, वो रब के दरबार में हाजिरी लगती है जो हम दान पुण्य करते हैं। लेकिन हम लोग दान पुण्य करके इतना गा गा के लोगों को सुना देते हैं, आज हमने ऐसे किया ऐसे किया। लेकिन डॉक्टरों के पास चाहे हमारे लाखों रुपए लग जाए, वो हम कभी किसी को नहीं बोलते। लेकिन अब अगर हम किसी को कोई मतलब कि दान कर दें, खाना भी खिला दें, हम बोलते हैं हमने इसको खाना खिलाया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। तो गुरुजी कहते ये सब मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर खाना खिलाना है किसी को तो पार्टी से पहले उसके लिए सबसे पहले जैसे रब के लिए भोग के लिए निकालते हो, वैसे उन गरीब लोगों के लिए निकालिए, उसके बाद पार्टी शुरू कीजिए, तो वो होता है दान। संगत जी, बचन नंबर 59 में गुरुजी कहते हैं, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हथ जोड़ दिता करो कि पता कौन किदे वेस विच आ जावे। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लोग भिखारी को कुछ नहीं दे सकते तो उसको कभी इंसल्ट मत करो, कभी भला बुरा ना कहो, उसके आगे हाथ जोड़ दो कि बस हाथ जोड़ दो। क्योंकि अगर आप उनको भला बुरा कहेंगे, क्या पता प्रभु हमारे गुरुजी, हमारे भोले बाबा किस बेस बदल के आ जाएं, किस भिखारी का बेस बदल के आ जाएं। लोग उनको दुत्कारोगे, भला बुरा कहोगे तो उनको कितना दुख होगा। तो संगत जी, कभी भी किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। तो संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ इसी के साथ। ये सत्संग मेरी दीदी की बेटी का है। तो संगत जी, पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरी दीदी की बेटी है, कोई 1 साल पहले वो BBA कर रही थी, तो उसने इंटर्नशिप करनी थी। तो मेरे हस्बैंड एरिया सेल्स मैनेजर हैं, तो उनके अंडर बहुत से बाहर के मतलब कि बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, MBA वाले। तो संगत जी, मेरी दीदी ने मुझे बोला कि अब बेटी ने इंटर्नशिप करनी है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो अपने हस्बैंड से बात करना कि कहीं से इसको करवा दे। तो उनको नहीं पता था कि ये करवाते हैं, तो इनके बिजनेस से रिलेटेड था। तो मैंने भी संगत जी कभी पूछा नहीं इनको इतना ज़्यादा इनके बिजनेस के बारे में। तो मैंने इनसे शेयर किया कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो ये हंसने लगे, बोलते हैं मेरे पास बाहर के बच्चे आते हैं, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा इसकी इंटर्नशिप। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने अंडर अपनी कंपनी के थ्रू उस बेटी की इंटर्नशिप करवाई। तो उसके बाद फिर उस बेटी की जॉब नहीं लग रही थी। फिर मेरी दीदी बड़ी परेशान रहने लगी। दीदी बोलती मेरी बेटी की जॉब नहीं लग रही, क्या करूं मैं, बेटी बोल रही है मैं घर पे बैठ के बोर हो रही हूं। तो मैंने दीदी को गुरुजी के बारे में बहुत बताया हुआ था। मैंने बोला दीदी परेशान मत हो, गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब कुछ कर देते हैं। तो संगत जी, मेरी दीदी ने गुरुजी पे भरोसा रखा। तो दिल्ली में दीदी की बेटी की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। तो फिर वो बेटी उधर ही थी, जॉब कर रही थी। तो फिर जॉब करते करते उस दौरान वो लड़की बीमार हो गई। तो
दीदी ने मुझे कॉल की कि सपना मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई है, तो मैं क्या करूं, मैं उसके पास इतनी दूर जा नहीं सकती, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दीदी को बोला, खाली मैंने भी बोला ही था, मैंने बोला दीदी कोई दिल्ली जा सकता है तो मैं गुरुजी के ब्रेसलेट भेज देती हूँ, बहुत शक्ति है, गुरुजी ठीक कर देते हैं। तो दीदी बोलती कोई अब कैसे मैं भेजूँ, तो अगर वो आएगी फिर दे देना, अभी तो वो भी नहीं आ सकती तो ना मैं मतलब कि उसके पास जा सकती हूँ। मैंने बोला दीदी आप घर पे अरदास करो, मेरे गुरुजी कहीं भी पहुँच जाते हैं, वो ठीक कर देंगे उसे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि उस बच्ची को गुरुजी ने ब्लेस करना था, है ना। और कोइंसिडेंट एक ये बात हो गई कि जो उसके साथ रूममेट लड़की थी उसने ना उसके रूम में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगाया था, वो उसकी पूजा करती थी। और मुझे नहीं पता था कि वो दीदी की बेटी के साथ गुरुजी की बातें करती है। तो तब दीदी की बेटी तो वो इतना ध्यान नहीं देती थी इन गुरुजी के ऊपर, बस देखती होगी। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि जिस पे भी गुरुजी की नज़र पड़ जाती है उसको ब्लेस कर देते हैं। संगत जी मेरे मुँह से वो शब्द निकले ही थे कि मैंने दीदी इसको ब्रेसलेट देना है। तो दीदी बोलती, मैंने बोला दीदी आप ना घर से ही अरदास करो, बेटी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी 2-3 घंटे हुए, शाम को पता नहीं कैसे गुरुजी ने क्या प्लान बनाया उस बेटी के लिए, उसके साथ के बच्चे तैयार हो गए जम्मू आने के लिए। तो दीदी का मुझे शाम को कॉल आया कि ये मेरी बेटी का फ़ोन आया, वो आ रही है। तो फिर संगत जी मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने बोला दीदी मैं उसके लिए ब्रेसलेट भेजूँगी। तो संगत जी दूसरे दिन मतलब कि उस दिन ही दूसरे दिन बेटी पहुँच गई। दूसरे दिन मेरी बुआ सास का बेटे को मैंने बुलाया, उनके वो उधर ही रहता है उनके घर के पास। तो मैंने उसके हाथों गुरुजी के ब्रेसलेट भिजवा दिए और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भिजवाया और दीदी की बेटी के साथ कॉल पे बात भी की, सब कुछ बताया उसको। गुरुजी के जो मतलब कि मिरेकल्स हुए थे, मेरे साथ सत्संग हुए थे, कोई 1-1.5 घंटा बात की, उसको बहुत बिलीव वो हो गया। उसने बोला मासी ये तो मतलब कि ये जो गुरुजी हैं इनकी तो मतलब कि मेरे रूम में मेरी फ्रेंड ने मतलब कि लगाई हुई थी स्वरूप, मतलब कि फ़ोटो लगाई हुई थी। तो मैंने उसको बोला फ़ोटो नहीं बोलते स्वरूप बोलते हैं, तो गुरुजी हर स्वरूप में हाजिर नाजिर होते हैं। तो गुरुजी ने तुझे पहले का ही ब्लेस कर दिया था, तो गुरुजी ने तेरे तक पहुंचना था तो मेरे थ्रू पहुंच गए। बोलती मासी वो तो बड़े मंदिर जाती रहती है, मुझे बोलती थी, मैं कभी नहीं गई। फिर मैंने उसको बोला बेटा तो ज़रूर जाना उसके साथ। तो संगत जी उस बेटी को मतलब कि बहुत विश्वास हो गया, तो थोड़े दिनों के बाद वो ठीक भी हो गई। तो संगत जी फिर वो फिर से दिल्ली चलेगी। फिर जिस दिन जम्मू में वही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो वो मतलब कि दीदी को डर भी था कि दिल्ली में भी मतलब कि ख़तरे में है। तो फिर दीदी ने उसको बुला लिया था, तो तभी ड्रोन चढ़े हुए थे जब वो बेटी आ रही थी। तो दीदी बोलती मैं मंत्र जाप करती रही कि मेरी बेटी पहुंच जाए सही सलामत। तो संगत जी तब ना बस वाले ने बोला कि अब हम आगे बस नहीं लेके जा रहे हैं, सांबे से थोड़ी पीछे, क्योंकि सांबे में बहुत ड्रोन चढ़े हुए थे। तो फिर आर्मी वालों ने उनको बोला नहीं बच्चों को खज्जल नहीं करना, आप लोग ले जाओ। दीदी ने मुझे बताया उस दौरान मैं मंत्र जाप ही करती रही, मैं डरती रही कि मेरी बेटी से सलामत घर पहुंच जाए। दीदी बोलती जब वो मेरी बेटी घर आई तो फिर मुझे सांस में सांस आई, तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद दीदी की बेटी गई नहीं। दीदी बोलती मुझे अब डर पड़ गया, मेरा मन नहीं करा बेटी को भेजने का। मैंने बोला दीदी देख लो जैसे आपको अच्छा लगता है। तो संगत जी दीदी बोलती जितना वो कमाती है इतना उधर लग जाता है, तो ऐसा हो जम्मू में जॉब लग जाए। संगत जी मुझे अब थोड़े दिन पहले दीदी ने बताया कि गुरुजी ने को चमत्कार किया। मैंने बोला दीदी क्या? बोलते अब मेरी बेटी की ना मतलब कि उस कंपनी के थ्रू ही इतने अच्छे मतलब कि लिंक्स बन गए थे लोगों के साथ, अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ, है ना। काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हो जाती है जब बंदा बाहर जाता है, बाहर की सोसाइटी में, है ना, उठता बैठता है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो जाता है उठना बैठना। तो दीदी बोलती कि ऐसा हुआ कि उस कंपनी में ही मतलब कि एक उनका कस्टमर था या क्या कौन था जिनके साथ बेटी की मतलब कि बाकवी वगैरह हो गई। तो फिर उन्होंने उसको जो मतलब कि अभी जॉब ऑफ़र कर दी घर बैठ के ही कि इतनी टैलेंटेड लड़की है तो ये घर बैठ के ऑनलाइन काम करेगी। तो सैलरी उसको
पैकेज अच्छा ही मिलेगा जितना उसको दिल्ली में मिलता था। तो संगत जी देखिए हमारे गुरुजी के चमत्कार, क्योंकि मैंने अपनी दीदी को गुरुजी का स्वरूप भी दिया हुआ है, माला भी दी हुई है, ब्रेसलेट भी दिए हुए हैं, पॉकेट स्वरूप भी दिए हुए हैं। इवन कि मैं घर पे सत्संग करवाया था तो दीदी को बुलाया हुआ था। संगत जी मैं बताऊँ, मेरी दीदी बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत टेंशन लेती थी, बहुत भटकती थी। उसने बोला कि जब से तूने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया है ना, पहले दिन जब स्वरूप मेरे घर पे आया तो मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आया, लेकिन तब से मैं इतना रोई हूँ, उसके बाद मैं रोई नहीं, तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो मैंने बोला दीदी विश्वास रखिए, गुरुजी ने आपके और भी बहुत काम कर देने हैं। तो संगत जी ये मेरे प्यारे गुरुजी का प्यारा सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भरोसा रखिए, गुरुजी सब कुछ कर देते हैं। अब मैं यहीं से विराम लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुकराना गुरुजी, हर पल दा शुकराना गुरुजी, हर सांस दा शुकराना गुरुजी, अपने कोल बिठान दा शुकराना गुरुजी, अपनी संगत बनान दा शुकराना गुरुजी, अपने सत्संग करान दा शुकराना गुरुजी, अपनी बेटी बनान दा शुकराना गुरुजी, हर क्षण हर पल हर सुहास दा शुकराना गुरुजी। मैं ते इस जुगी भी नहीं सी गुरुजी जिस जुगी तुसें मैनू बना दिता गुरुजी। मैं तुहाडा लख लख शुकराना करदी हाँ मेरे सच्चे बादशाह। सरबत दा भला करी गुरुजी, सरबत दा भला करी गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी।